वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज है ट्यूसडे। सुबह से लाइट नहीं है एंड इन्वर्टर भी पता नहीं कब से चलेगा। मैं जाके लाइटें बंद कर रही हूँ तो पता नहीं यार लाइट इतनी देर तक कैसे गोल हो जाती है। किसी क्या नहीं है एक्चुअली में। अद्विक के स्कूल में भी थोड़ी बात हुई है, इसके एग्ज़ाम ख़त्म हुए हैं तो हाँ छुट्टी तो अभी छुट्टी अब पीटी है इसकी 28 तारीख की। तो जिया के एडमिशन के लिए जाना है तो मेरी बात हुई उनसे तो वो कह रही थी मेरे को इसको नर्सरी में कराना है, पर ये 1 अप्रैल से पहले 3 की नहीं हो रही है, 7 अप्रैल को 3 की होगी। तो वो कह रही है उसकी नर्सरी की एज नहीं है और वो लेंगे भी नहीं जब वो फर्स्ट स्टैंडर्ड में जाएगी, उससे पहले उसको 6 का कंप्लीट। तो वो बात हो गई, वो अप्रैल की कहानी फंस रही है। 6 दिन बाद पैदा हुई, 7 दिन पहले पैदा हो जाती तो होता नहीं है। तो इसको वो बोल रहे हैं पीजी में डलवाओ, नर्सरी में नहीं अभी, क्योंकि फिर भी इसको वो लेंगे नहीं, क्योंकि इसको मार्च में आप एडमिशन कराते हो तो उससे पहले इसको 6 का कंप्लीट होना ज़रूरी है, 7 का कंप्लीट होना ज़रूरी है आई थिंक फर्स्ट के लिए, जो कि ये नहीं होगी। तो वो तो वैसे ही फिर इसका गैप ही होगा, उस टाइम पे भी नहीं लेंगे वो लोग। तो बोलिए पीजी में कराओ। तो मैं सोच रही हूँ क्या नहीं करूँ, लाइट का भी नहीं पता, एडमिशन का भी नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि मैं काउंट कर रही हूँ पीजी, नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी 7 साल। फर्स्ट भी यार 7 साल का बच्चा जाता है क्या? तो मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूजन सा क्रिएट हो गया। वही थी मार्च से पहले होना चाहिए था, वो 6 दिन बाद ही पैदा हुई है, बट ऐसे में ईयर वेस्ट होगा बच्चे का। और क्या है, डुगू का सही चल रहा है, क्योंकि डुगू का मैंने पीजी कराया था 2.5 साल में, तो उसका 3.5 साल में नर्सरी गया, 4.5 साल का है वो अभी, और उसकी नर्सरी हो जाएगी। तो डुगू 6 महीने पहले जाएगा, जिया तो 6 महीने लेट होगा, जिया 1 साल पूरा लेट होगी। 4 घंटे हो गए पूरे लाइट नहीं आ रही है, 4 बज रहा है। एक फेस में लाइट थी, नीचे 3 फेस है, एक फेस में लाइट थी तो मोटर भर गई, नहीं है। हाँ डुगू, क्योंकि पानी नहीं है और नेट भी नहीं चल रहा है। मेरा ब्लॉग एडिटेड रखा हुआ है, बट मैं उसे पब्लिश नहीं कर सकती क्योंकि नेट नहीं है। तो हम लोग के फ़ोन के नेट से ब्लॉग पब्लिश नहीं होता है। तो पानी क्योंकि भर गया है तो मैं जा रही हूँ नहाने। तो मैं अभी तक नहाने नहीं गई, मैं वेट कर रही थी लाइट आ जाएगी, हाँ कि लाइट आएगी तो जाएंगे। पर नीचे मम्मी ने जब फेस वहाँ का चलाया, मतलब कि वहाँ का मोटर का प्लग किया तो मोटर भर गई। तो पानी है हमारे पास, बस लाइट नहीं है। एंड यार पता नहीं यार यहाँ पे इतना लाइट का इशू कैसे हुआ है, देखते अब टाइम निकाल। लाइट का आना सब करते करते इतना टाइम हो गया है ना, तो भाई 5 बज रहे हैं एंड ब्लॉगिंग आज हो ही नहीं पाई। पता नहीं लाइट नहीं रहती ना तो आपको अंदर से मन नहीं होता है। मेरे अगर लाइट नहीं है तो इन्वर्टर तो है, बट यहाँ लाइट नहीं आ रही होती है। रसोई में तो खिड़की के कारण आ जाती है, पहले तो हमारी पूरी रसोई ही पैक थी। एंड बेडरूम में इन्वर्टर का कनेक्शन यहाँ से हटा पड़ा है हॉल से, तो आपको फ़ैन चाहिए एक। मुझे नहीं पता आप लोग के यहाँ कितनी ठंड है, कितनी गर्मी है। हम लोगों के यहाँ नीचे ठंड है हल्की, फ़ैन नहीं लगता है, ऊपर फ़ैन लगता है। और आजकल तो जो चादर ओढ़ते थे या एसी ब्लैंकेट ओढ़ते थे वो तक अलग हो गया। तो फिर बच्चों को नहलाया, ये इधर आओ। जिया की न्यू फ्रॉक, बच्चों के न्यू अंडर गारमेंट्स मंगवाए थे मैंने, वो स्टॉक अप करने थे समर के हिसाब से। तो ये है मेरी जिया की न्यू फ्रॉक। कैसी हो? चड्डी दिखा रही है, गलत बात, चड्डी नहीं दिखाते। कैसी हो? बात कर लो थोड़ी सी। इसका एडमिशन कराना बोल रही, छोटी वो बोल रही थी छोटी है ये अभी नर्सरी से। पेंसिल पकड़नी आती है आपको? नहीं मम्मा। नहीं। आपको कुछ लिखना आता है? नहीं। कुछ भी नहीं आता आपको? नहीं। कुछ नहीं आता है? नहीं। ये कपूर हो गए। कुछ बोलो, कुछ बोलो, कुछ बोलो। बचाओ। और कुछ? फिर बोल दो।
मम्मा अच्छी नहीं है ना? दादी मम्मा लिपस्टिक लगानी, लिपस्टिक लगाएगी, लगानी है। और सुंदर हो, कितनी सुंदर हो, कितनी सुंदर हो, आप कितनी सुंदर हो। बोलो बहुत, बोलो बहुत सुंदर हूँ मैं। मामा तू गाया ओके, और कुछ पता जा रही है अभी। तो आज क्या हुआ, मेरी जब मैंने पूरी बात नहीं करी थी तो अब बता रही हूँ। आज क्या हुआ, उसकी मैडम ने मुझे इतना डराया है और मैं सोच रही थी स्कूल चेंज करने का। फिर मैं अभी राजा के जो फ्रेंड हैं उनकी वाइफ से बात करूँगी, क्योंकि उनकी बेटी जिया से 1 साल बड़ी है और पर वो 1 अप्रैल को हुई है और ये 7 अप्रैल की हुई है। यार 6 दिन के अंतर में इतना बड़ा, ये सोचो क्या बोलूँ। तो वो ये है कि कुछ खाने को बनाना है यार, मैं कर रही हूँ। तो मैं कर रही हूँ ना थोड़ी मखनी दाल की तैयारी। ये तो इसमें 4 तरह की दाल है। राजमा है छोटे वाले, है ना, पूरी उड़द दाल, मेनली ये राजमा और फुल उड़द दाल और थोड़ी सी चने की दाल डालती है अंदर, थोड़ी सी मसूर की दाल भी है इसमें। और इसको मैं अब भिगो के रखूँगी, ये 3-4 घंटे में भीग जाएगा यार। ये नाखून मुझे बहुत देर से पता है भिगोना था ये, और मैं उधर घूम के काम करे जा रही थी पर मुझे टाइम ही नहीं हो रहा था कि मैं जाऊँ। अब इसे थोड़ा सा मैं ये वाला राजमा डालूँगी इतना, इसको रखते हैं भिगो के। ये है कल का बैटर डोसे का, बचा हुआ था। अब ये थोड़ा सा फ्लोरी हो गया, पानी डाल दिया इसमें। तो मैं इसमें ना प्याज और हरी मिर्च डाल के, आप डाल सकते हो टमाटर भी, बट टमाटर हमारे ऐसा कोई खाता नहीं है, तो इससे मैं थोड़े उत्पम बना रही हूँ एंड खा लेते हैं चाय के साथ, क्योंकि अभी चाय नहीं। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं प्याज काट रही हूँ, और ये जो डिश है ये मेरी मम्मी हम लोग को बड़ा टिफ़िन में देती थी, और इसके साथ स्पेशली हम ना आम का अचार, कोई चटनी नहीं, आम के अचार के साथ हम खाते थे, और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती थी। आप चाहो तो टमाटो, कैप्सिकम, इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड कर सकते हो। इट्स लाइक अ वर्जन ऑफ उत्पम, थोड़ा फैलाने में दिक्कत होती है। उत्पम में ऊपर से सब्जियाँ डाल देते हो। तो यहाँ पे मैं फटाफट बना रही थी, क्योंकि चाय के साथ चलता है कोई ना कोई नाश्ता। उसके बाद फिर मैं गैस क्लीन करती और आगे का काम करती, लाइक बर्तन वगैरह मैं करती हूँ अभी, जब तक कि मेरी प्रॉपर जो हाउस हेल्प है वो नहीं आ जाती। तो उसके बाद मुझे लगा था एक बार इनकी जो फ्रेंड की वाइफ है ना, उनसे ही बात करूँ। तो कल का दिन मेरा पूरा स्कूल सर्चिंग में निकला। अब समझ में आ रहा है पेरेंट बनना आसान नहीं है। पेरेंटिंग हर फेस में डिफ़िकल्ट है, एंड सबसे इजी न्यूबॉर्न फेस में रहती है, क्योंकि उसमें आपकी रातों की नींद खराब होती है, बट आप वैसे इतने उसमें नहीं रहते हो। जो बच्चा टॉडलर 1 साल के बाद शुरू होता है ना, वो ज़्यादा वो रहता है। तो अब छुट्टी पड़ चुकी है, बट मैं साथ के साथ इसे डेली 2 घंटे बिठाती हूँ पढ़ने के लिए, कि इसकी जो लय है वो ना जाए। अभी थोड़ा लाइनों पे ना अपना लिखने लगा है कि इधर उधर ना लिखे। तो मैंने जो फ्रेंड है उनसे बात करी, और उन्होंने मतलब राजा की दोस्त की वाइफ, मतलब मेरी भी फ्रेंड है, बहुत टाइम से जानती हूँ। तो उनकी बेटी 3 साल की हुई थी 2 अप्रैल को, तो एडमिशन नर्सरी में ही हुआ है। जिया 4-5 दिन बाद हुई है, मतलब जिया अब 3 क्यों 1 साल का डिफरेंस है दोनों में। तो उनको वो पता करना था कि वो भी पीजी में जा रही है क्या। फिर उन्होंने बताया कि हमारे पड़ोस में और 4 महीने छोटी बच्ची थी, जो कि आप मान लो 2 साल 8 महीने की रही होगी, वो भी नर्सरी में गई। बट एक लेटर लिखवाते हैं वो लेटर लिखा। वो थी पीजी में सिर्फ लाइन वगैरह सिखाएंगे और नर्सरी में भी लाइन से ही शुरू करेंगे। वही थी पेंसिल पकड़ लेती, मैंने बोला पेंसिल वैसे पकड़ लेती, पर थोड़ी चंचल है, बैठती नहीं है कहीं पर। तो वही कर रहा है यार, बात में पागल हो गई। सुबह से कभी स्कूल देख रही, कभी कुछ देख रही हूँ, एंड मुझे समझ में नहीं आता है। मेरे को सच में कुछ समझ में नहीं आता। मैं इतनी ओवर बर्डन हर जगह से हो जाती हूँ, मेरा दिमाग इतना ज़्यादा ख़राब हो जाता है कि मैं क्या बताऊँ आपको। अब लगता है कि मैं अकेले ही रह लेती तो ज़्यादा अच्छा था। कम से कम एक लगता है ना आपको कि 2 लोग रह रहे हैं, 1 लोग रह रहे हैं। एडमिशन का टाइम है और मार्च में होने एडमिशन, मैं सब कुछ करने में लगी हुई हूँ कि वहाँ से पता कर रही हूँ कि यार इसका एडमिशन होगा या नहीं होगा, वहाँ से होगा। तो अगर इसकी अब मैम से मिलने जाती हूँ, मैं 28 को जाऊँगी, पीटी है लोगों की,
तो वहाँ पे फिर मैं बोलूँगी कि नहीं चाहिए मुझे पीजी। या पीजी सच में बताऊँ तो डुगू गया है प्ले ग्रुप में, एंड उसमें उसने सिर्फ लाइनें, कर्व्स, राउंड एंड लाइक सर्कल ये सब सीखा था। तो उसमें ऐसे कुछ ज़्यादा वो कराया नहीं था उन लोगों ने। एंड आई थिंक ABCD का कुछ कराया होगा तो कराया होगा। वैसे ABCD नहीं करवाई, ABCD नर्सरी में ही कराई है, तो मैं नर्सरी ही करवाऊँगी। इसको थोड़ा बैठा के, अभी क्योंकि छुट्टी ही पड़ेगी ना, थोड़ा बैठा के करवाऊँगी। एक मैम टीचर लगवाऊँगी मैं। यार मैं इससे क्या हो रहा है ना, मेरे को ना बहुत टाइम नहीं मिल पा रहा है। मैं बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन हो जाती हूँ, क्योंकि इतनी इतनी चीज़ों की सारी टेंशन मुझ पे मतलब हो गई उनकी। फिर मेरे को लग रहा था कि स्कूल जो है वो उन्हीं के स्कूल में करा देती हूँ जाके। तो वो जो है वो जिया के साथ डुगू और उनकी बेटी साथ में हो जाएंगी, क्योंकि डुगू और उनकी बेटी में 7 महीने का डिफरेंस है। तो डुगू की भी नर्सरी कंप्लीट हुई है, तो डुगू वहाँ भी जा सकता है। अब वही बोल रही थी कि अब ना क्या बोलते हैं, डुगू को सप्रेक्शन आएंगे UKG में। पहले LKG बोली इसकी मैंने बोला बाप रे सप्रेक्शन एडिशन अभी से थोड़ी ना आएंगे। तो मैंने अभी सिलेबस जाके देखा, मेरा ना दिमाग इतना ज़्यादा ना भर गया ना, मेरे को वही लग रहा है यार चढ़ा दिए तो दाल चढ़ा दी अभी बनेगी यार। पढ़ाई कराई कपड़े फोल्ड करने जा रही हूँ, बचा है बस ये फटते पत्ते है पूरा। देखो मैंने आके बंद किया, बच्चे जिया ज़रूर यहाँ पे सामने आ गए यहाँ पे। तो मेरा प्लान था गार्लिक नान बनाने का, बट अब मैं नहीं बना रही हूँ, मैं जीरा फ्राइड राइस कर रही हूँ। मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा है मैं कुछ भी स्पेशल वगैरह करूँ। तो दाल का तड़का मैं नॉर्मल ही रखूँगी, बट हाँ थोड़ा सा ज़्यादा हैवी रहती है वो दाल, एक काफ़ी रिच दाल होती है, तो उसके हिसाब से थोड़ा एडजस्ट करेंगे। बट प्रॉपर मखनी दाल ही है यार, ऐसा नहीं। तो यहाँ पे मैं सब्ज़ी जो दाल है वो बना रही थी। मेरा गला बहुत ज़्यादा ख़राब है यार भी, तो ना जो भी खड़े मसाले हैं वो मैं इसमें डाल रही हूँ। तो मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो रही थी। अगर ये पहली वाली क्लिप में आपने मुझे देखा होगा, एंड सबके अपने रीजंस होते हैं। मेरा बड़ा सॉलिड रीज़न ये है कि मुझे ना हर एक छोटी छोटी चीज़ की टेंशन जो है वो करनी पड़ती है। बच्चों का छोटा छोटा सा यार थोड़ा सा शेयर अब कर लेना चाहिए ना यार। मैंने ना अपने बचपन में बड़े होने तक एक चीज़ देखी है, जो भी एडमिशन वाला काम था वो मेरे पापा कराते थे। हम लोग की जो कवर्स थे वो पापा कराते थे, कॉपी के जो चढ़ाते थे। हमें पढ़ाने वाला काम भी कभी मम्मी कराती थी, पर मैक्सिमम पापा ही कराते थे, है ना। तो मैंने बढ़ते हुए कुछ चीज़ें देखी हैं, पर यहाँ पे जब मैं देखती हूँ तो मुझे पूरा का पूरा एक छोटा सा डिसीजन स्कूल वूल सब करना पड़ता है। मैंने अपनी मम्मी को इन सब चीज़ों के लिए कभी परेशान होते हुए देखा नहीं है। एंड वो तो होता है यार कि आपको लगता है ना, मतलब छोटी छोटी चीज़ों के लिए। इवन स्कूल में जो बात होती थी वो भी मम्मी कभी जैसे गए छोटे में, बट वैसे पापा का ही पूरा वो रहता था। हमारे के पापा तो प्रेस करते थे बता रही हूँ ना आपको। जब मम्मी बीमार होती थी, मेरी मम्मी ना जब हम जबलपुर में थे ना तो बहुत बीमार रही हैं। वो इतनी बीमार थी कि पापा हम लोग का टिफिन तक पैक करके बना के देते थे स्कूल में, या सोच लो। तो मैंने ऐसे मतलब पापा अपने देखे हैं ना, तो फिर मुझे वहाँ से ना 20% सी एक्सपेक्टेशन, पूरा तो नहीं इतनी तो होती है ना, क्योंकि स्कूल वूल का एडमिशन वगैरह देख लो यार जाके सब ये। लाइक एक फादर फिगर इसलिए थोड़ा सा रहता है ना कि बच्चों में एक इम्पैक्टफुल वो रहता है। तो मेरा दिमाग खराब हो जाता है यार। मैं यहाँ पे खाना बना रही हूँ, मुझे कराते हुए 2 घंटे बैठ के पढ़ाना है, फिर मुझे एडिटिंग करनी है, फिर मुझे पैसा भी कमाना है, फिर मुझे एडमिशन्स का भी देखना है, फिर मुझे 10 लोगों से बात भी करनी है ना। फिर मतलब ये सब हो के ना मेरा दिमाग, मेरे को नहीं पता, मेरे को बहुत लोग जज करते हैं, बहुत कुछ गलत बोलते हैं कि आप ऐसा बोलती रहती है बोलती रहती हूँ। बट मेरी सिचुएशन में सब नहीं होंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं, क्योंकि फिर अब दादाजी भी हैं इनके, तो दादाजी इधर 2 मेल फिगर हैं यार। और वो होता है ना आपको कि यार कोई तो थोड़ा बहुत, तो मेरे को ये नहीं चाहिए कि तुम मुझे पैसों से वो करो, पर मेरे को ये है कि कोई जाके बात कर ले, कुछ वो कर ले, क्योंकि मैं बहुत लाइक मेरी तबीयत भी खराब है तो भी मैं लगी पड़ी। फिर ऐसे में ना गुस्सा आता है मुझे। फिर मैंने इनसे परमिशन जो थी, मैंने बोला तो मुझे छोड़ के आओगे, तो इन्होंने मुझे मायके जाने की परमिशन दे दी है। एंड उसके लिए मेरे दिमाग में 2 चीज़ें घूम रही है। तो यहाँ मैंने ना मखनी दाल जो है वो बनाई। आई डोंट नो यार, ये जो प्रोसीजर आपने देख लिया होगा, कुछ वो नहीं है। एंडिंग में इसमें कसूरी मेथी धनिया पाउडर वगैरह डालो, एंड मैंने इसे दाल मखनी मसाला भी डाला। ये काफ़ी रिच दाल और काफ़ी अच्छी बनी थी। तो मेरे दिमाग ख़राब होने का कारण है, और मुझे नहीं पता, आप लोग जज करना चाहते हो करो शौक से,
बट जो है सो है, मेरा काम डेली ब्लॉगिंग का है एंड मेरे इमोशंस जो भी निकलते हैं वो एकदम रियल निकलते हैं, तो उससे मुझे कोई वो नहीं है यार। तो यहाँ पे मेरी दाल मखनी हो गई थी, फिर मैंने इन लोगों को चावल बना तो के दे सब दिए थे लोग इसके सो साथ। गए हैं और मेरा गला बहुत ज़्यादा दिक्कत कर रहा है, मुझे काफ़ी खांसी उठ रही है, उसके कारण बच्चे डिस्टर्ब हो रहे हैं। एंड मैं उठ के आई हूँ तो मुझे ना अब जाके ऐसा लग रहा है कि ये सर्दी हुई है। तो मैं काफ़ी दिनों से सर्दी का वेट कर रही थी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कफ और छाती मेरी बहुत ज़्यादा दर्द है। मैंने अपने लिए हल्दी का पानी बनाया है, जो कि मैं अपनी स्किन के लिए बनाती हूँ। 2 घंटे मैंने मम्मी से बात करी अपनी, और आज चलो बताते क्या है 24, लाइक आज 24 तारीख है और लाइक ख़त्म होने वाली है। एंड अगर आप लोग को याद है तो मुझे पूरा 1 साल हो गया है घर गए हुए, और आज है मेरे भाई भाभी की पहली वेडिंग एनिवर्सरी। तो वही अभी सेलिब्रेट कर रहे थे वो लोग। मम्मी के पैर में दर्द है, मेरी तो मम्मी नहीं जा पाए, तो वही अभी सेलिब्रेट कर रहे थे। तो फ़ोटो वगैरह आई थी, तो मैं अभी सोच रही थी कि कितना टाइम हो गया यार, 1 साल बहुत ही गंदा था। स्टिल बहुत ही लाइक जो है समय का फेर है, और अजीब सा होता है ना, आपको लगता है यार 1 साल। तो वो लोग बहुत लकी होते हैं जो अपने मायके जा सकते हैं कंटिन्यूसली। जा मैं भी सकती हूँ, बट मेरे हालात ही नहीं बन पाते ऐसे। पहले मम्मी पापा साउथ में थे तो मैं 3 साल अपने माँ बाप से सिर्फ फ़ोन पे थी। कोविड आ गया था, उसके बाद फिर प्रेगनेंसी थी मेरी, उसके बाद जब डुग्गू 4 महीने का हुआ था फिर जाके मैं प्रॉपरली अपने मम्मी पापा के साथ रह पाई थी। वो नामकरण पे आए थे जब डुग्गू हुआ था, तो प्रॉपर मेरे मम्मी पापा मेरे दोनों बच्चों के उसमें आए हैं। और जिया के टाइम ऐसे ही आए थे, फिर वो लोग जिया से मिलने थोड़ा, लाइक जिया जब 1-2 महीने की थी। तो ना ये वाला जो समय होता है, ये क्या बोलते हैं, लगता है आपको, मेरा ना ऐसा लगता है कि मैं टिकट बुक करूं और चली जाऊं। मुझे राजा ने परमिशन दे दी है, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। राजा ने बोला तुम जाओ एंड रहो आराम से, क्योंकि बच्चों की छुट्टी पड़ रही है। और उसके बाद फिर बच्चों का फिर से वही क्लासेस, फिर समर वेकेशन होगी। एंड समर में मैं वहाँ की गर्मी नहीं झेल पाती यार, बहुत गर्म रहता है, बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है। मेरे से ना दिल्ली साइड की गर्मी नहीं, सर्दी में फिर भी झेल लूँगी, मुझसे गर्मी नहीं झेली जाती है। तो फिर वो बोल रहे थे तुम जाओ मैं छोड़ दूँगा। मतलब आपको आश्चर्य होगा ना सुन के, इन्होंने मुझे कहा है तुम जाओ मैं छोड़ के आ जाऊँगा। तो वही है, फिर ये जब छोड़ के आएंगे ना, तो पता नहीं क्या बोलोगे आप लोगों को, कैसा लगेगा। तो फिर मैं सोच रही हूँ चली जाऊँ, मतलब जाऊँ यार। और अब लगता है यार थोड़ा सा ना मेंटली कोई बात करने के लिए चाहिए, जिसके साथ बैठूँ बात करूँ, अपने दुख दर्द पीड़ा शेयर करूँ। क्योंकि पूजा का भी नहीं पता चल रहा है, यहाँ पे मम्मी पापा भी कंफ्यूज्ड है लेके नीचे कि कैसे करानी है। वो भागवती कुछ बोल रहे हैं पाठ कराने, मुझे नहीं मालूम है। एंड मैं थोड़ा ना ओवर बर्डन हूँ, एंड मैं हर ब्लॉग में यही बोलती हूँ मैं बहुत ओवर बर्डन हूँ, क्योंकि मैं हूँ। एंड ना जब आप अकेले हो, बच्चे संभाल रहे हो, तो आपको कुछ चीज़ें समझ में आती है कि चलो स्कूल देखना है, एडमिशन देखना है, लाइक आपको 10-72 काम होते हैं। बट अब जब सबके साथ रह रहे होते हैं ना, तो फिर आपको लगता है अरे यार कुछ ये देख लेंगे, कुछ हम देख लेंगे। सुबह से मेरा दिमाग का मैं क्या बताऊँ ये हो गया कि मेरा तो गला ख़राब है, सबसे बात करने में लगी। इसकी मैम से बात करी, फिर मेरे को स्कूल लग रहा था कि जाके वो करो, तो मेरे एक बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बना है, एक का है एक का नहीं है। तो बर्थ सर्टिफिकेट का इशू होने वाला है, और अगर आप तभी की तभी बनवा लो तो अच्छा है, नहीं बनवाओगे तो दिक्कत है। जिया की वही जब मम्मी से बात करी थी मैं, तो मुझे याद आया जिया की छठी पुजती है बच्चे की, जिया की छठी भी नहीं पूजी है। क्योंकि जिस टाइम जिया का 6वां दिन था वो NICU में थी, तो यहाँ पे नहीं पूछ पाई। तो फिर मम्मी कह रही थी वो मैं पंडित जी से बात करती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ बोलते हैं बहन माता आके किस्मत लिखती है। छठी इज़ लाइक अ वेरी इंपॉर्टेंट रिचुअल किसी भी उस पर। अगर आपकी नहीं होता, जैसे आपका कुआं नहीं पूजा है तो वो शादी से पहले पूछता है, फिर जैसे लड़के का पूछता है, तो बहुत सारी चीज़ें होती है। तो मम्मी बोली थी मुझे तो याद भी नहीं रहा। मैंने बोला मुझे भी याद अभी आया जब मैं बर्थ सर्टिफिकेट की बात करी थी। तो वही पे मेरा दिमाग से लग गया, मेरी थोड़ी सी होगी बहस इनसे। मैंने इनको ना बहुत टाइम से बोल के रखा है, इट्स बीन लाइक
8-9 महीने से तुम जाओ, तुम बर्थ सर्टिफिकेट बनवा लो। इवन जब पैदा ही हुआ था बच्चा तब से लगी हुई थी मैं कि भैया बर्थ सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट। इतना बोला है मैंने, इतना बोला है कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। तो बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बना तो मेरा दिमाग ख़राब हो गया कि इतनी सारी जिम्मेदारी है, मैं कर रही हूँ, मेरे से यार कुछ हर चीज़ नहीं। अब कुछ लोग बोलते तुम कर लो, तुम कर लो, तुम कर लो। यार मैं इंसान हूँ, मेरे से इतना नहीं होता है। अब मैं जा रही हूँ, थोड़ा हल्दी का पानी पी रही हूँ यार, वो जो रखा है। पोछा लगाती हूँ, सुबह देखती हूँ कि भाई ये ब्लॉग कंटिन्यू कर पाती हूँ नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि अब जा रही है मेरी अच्छी वाली तबीयत। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मेरी गले की वाट लग गई है, हल्की सी सर्दी है, बट सर्दी ऐसी वाली नहीं है कि उससे मेरा गला सही हो जाए। तो ना सर्दी हो पा रही है और मेरा गला बहुत ज़्यादा दर्द है, तो मैं खास के पागल हो गई, पूरा छिल गया है। मम्मी ने मुझे मैसेज किया कि 2 लौंग ना मुंह में दबा के रख, तो फिर मैंने ना वो भी कर लिया, पर फ़ायदा अभी कुछ भी नहीं हो रहा किसी भी चीज़ से। तो ये मैंने बनाई है डिटॉक्स टी, इसमें जिंजर एंड हल्दी, बहुत सारे मसाले हैं, रॉक सॉल्ट। तो ये नमकीन है एक्चुअली में, अगर आप इसको ढंग से नहीं घोलोगे तो एंडिंग में आपको बहुत तेज़ मिर्ची लगेगी। तो मैं अभी आके बैठी थी, मेरी हाउस हेल्प में तो जो अम्मा है वो काम करके गई हैं, मैं भी अभी रिजर्वेशन करवा रही हूँ एंड फाइनली मुझे परमिशन मिल गई है। एंड आई डोंट नो यार, पहली बार होगा ऐसा, एंड आप लोगों के लिए पहली बार होगा कि हम लोग अलग होंगे ऐसे, एंड इनके लिए भी पहली बार होगा, मेरे लिए भी। लेट्स सी, कभी कभी ज़रूरत होती है आपको डिस्टेंस मेंटेन करने की। होपफुली बस यहाँ पे वो ढंग से रहे, है ना, वो मुझे थोड़ा सा रहेगा यार, चला जाना चाहिए ना। पर अब ये है ना कि मम्मी पापा के साथ भी इनकी टॉकिंग टर्म्स नहीं है, तो वही दिक्कत हो रही है मुझे कि अगर बात चल रही होती या वो होता तो इनकी एडमिशन। हाय राम चाहे, हाँ बोल लो तो। ये बेबी का दायक बूम दायक कानी दायक पूरा दायक और कुछ मुकरिए दे ये दायक ये दायक ये दायक ये दायक हो गया। हो गया भैया, दे दो उसको। हो गया ओके। मैंने बोला हो गया, बोली हाँ हो गया ना। मैं कुछ बोलने वाली थी यार, तो कोई दिन ना ऐसा हो रहा है एक्चुअली मेरे साथ ना, ये मेरी एनिवर्सरी के बाद से हुआ है कि ब्लॉगिंग। प्लीज़ बेटा प्लीज़, नहीं जाएगा उसमें। हाँ, तो 18 तारीख के बाद से ऐसा हुआ है कि मेरी व्लॉगिंग नहीं हो रही है, एंड फिर मेरी तबीयत भी अभी साथ नहीं दे रही है। तो मैं इनका एडमिशन करवा के जो है लाइक बात वगैरह करके फिर जाऊंगी। तो 28 को एक स्कूल जाऊंगी, फिर एक स्कूल जाऊंगी। मैंने 2-3 स्कूल डिसाइड करे हैं। बर्थ सर्टिफिकेट की बात करती हूँ एक की, लाइक अब दिमाग ख़राब हो रहा है मेरा। तो देखते हैं किसमें करा रहे हैं। जिया को नर्सरी में ही डाल रही हूँ मैं, क्योंकि पीजी मेरे को लगता है यार वेस्टेज है यार। पीजी अगर 2 साल में डाल दो तो अलग बात है, बट ऐसे में ना बच्चे सिर्फ खेलने वेलने के लिए नहीं है। मेरे को लग रहा है कि नर्सरी में भी वो चीज़ें खुद घर में भी कराई रही हूँ ना। मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ इन लोगों के लिए, मैं इनको पढ़ा रही हूँ, अपना काम कर रही हूँ। मेरे लिए है कि मैं ना शॉर्ट्स में कुछ शुरू करने थे, मेरे शॉर्ट्स नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन मेरे को लग रहा है कि पहले इन पर थोड़ा ध्यान दे दूँ। कहते हैं ना बच्चों का पढ़ना बहुत ज़रूरी है आज की डेट में, तो पढ़ाई लिखाई इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। और एक पढ़ाई होती है जो जीवन भर आपके साथ चलती है, इसलिए सबसे पहले कोई भी काम हो आपको या कुछ भी शुरू करना है उससे पहले कंप्लीट योर स्टडीज़। मैंने भी जब यूट्यूब किया था शुरू, उस टाइम पे मैं अपने कॉलेज में थीसिस जमा करी। आई थिंक मेरे ना कॉलेज का ब्लॉग है यूट्यूब पे। मैं जब एमटेक की थीसिस कर रही थी ना, कॉलेज जाती थी तो मैं थोड़ा शूट करती थी वहाँ पे। तो आई थिंक है, आई थिंक आई एम लाइक 100% श्योर। क्या हुआ? दवाई लगा दूँ? हाँ क्या है? फिर से आ गई है, क्या बोलना चाहती हो? ये क्या बोलना है? ये कैसी हो तुम? आज ये
कल रात को किससे बात करी थी तुम? आयु के में की गायक बहन क्या कहती है भैया? कौन सी लैंग्वेज है? ऐसे कौन सी लैंग्वेज में बात करती हो तुम? मंकी की आयु के की गायक मेरे पास एक कमेंट आया था कल या परसों कि जिया इतनी छोटी नहीं है कि वो मुंह में चीज़ें डाल लेती है, इसको समझाओ। देखो समझ गई उस दिन के बाद से, क्योंकि वो पहला इंसिडेंट था इसके साथ। ये खा लेती है, मैं इसको रोकती हूँ, मानती नहीं है, पर इसको लेसन मिला तो ये तब से अभी तक तो कुछ नहीं कर रही है यार। और जिसके साथ होना होता है ना हादसा, वो 4 साल 5 साल के बच्चे के साथ भी हो जाता है। कुछ बच्चे बलून फंसा लेते हैं, ये फंसा लेते हैं। मेरा ये छोटी है 3 साल का बच्चा, अभी 3 साल की हो जाएगी है ना। 3 साल का बच्चा थोड़ा छोटा ही होता है ना यार, इतना मैच्योर नहीं होता है, पर उस कमेंट पे इतने लाइक है ना, मतलब कि पूछे मत। मतलब जिया बड़ी हो रही है। आप लोग मुझे क्यों एहसास दिला रहे हो कि जिया बड़ी हो रही है? ऐसा मत कहो, जिया नहीं बड़ी हो रही है, अभी जिया छोटी है। मेरे बच्चे पता नहीं अभी भी छोटे हैं, पता नहीं, मुझे लगता है छोटे हैं यार ये, मुझे लगता है, पता नहीं, या माँ के लिए बच्चे कहीं बड़े ही नहीं होते हैं। तो चलो मैं करूँगी यहाँ पे इस वीडियो को एंड, क्योंकि मेरे अंदर ना बिल्कुल हिम्मत नहीं है। मैं आज फिर से आराम करने वाली हूँ, ब्लॉगिंग करने वाली हूँ, मुझे नहीं मालूम है, बट आई एम लाइक, मेरे अंदर डबल मिक्स फीलिंग है। खुशी भी हो रही है और समझ में भी नहीं आ रहा है कि डर लग रहा है। एक्चुअली में एक डर की फीलिंग है और एक ऐसी वाली फीलिंग है। तो चलो यार करती हूँ मैं यहाँ पे इस वीडियो को एंड जैसा ये व्लॉग बनाई, जस्ट होप आपको पसंद आया होगा। कभी कभी ब्लॉगिंग में काम से ज़्यादा बात हो जाती है, क्योंकि यार मेरी ना हिम्मत ही नहीं होती है आजकल।